दाखिले महल्लात में घूम रहे हैं। ये क्या है? ये क़यामत की निशानी है जो आज पूरी होती नजर आ रही है। अब ये क़यामत की निशानियां धीरे धीरे पूरी हो रही हैं और हम क़यामत के करीब होते चले जा रहे हैं। आओ कुछ निशानियां क़यामत की मैं आपको और बताते हुए चलूं, क्योंकि ये महफिल निकाह है और निकाह के अंदर आदमी को चाहिए कि अपने निकाह के मसाइल सीखे। उसे चाहिए कि निकाह करने से पहले तलाक के मसाइल सीखे, क्योंकि शरीयत मुताहरा ने हर एक के ऊपर उसकी जिंदगी के एतबार से, उसके मामलात के एतबार से मसाइल को फर्ज किया है। अगर वो मसाइल नहीं सीखेगा तो गुनहगार हो जाएगा। जैसे आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर बच्चा बालिग होने के करीब हो तो उसे सबसे पहले अपने अकाइद की इस्लाह जरूरी है। उस पर यह लाजिम है कि वो अपने अकाइद को दुरुस्त करे। अब अकाइद दुरुस्त हो गए तो उसके बाद बालिग होने पर उसे नमाज के मसाइल का सीखना फर्ज ऐन है। क्या है? फर्ज ऐन। अगर उसने नमाज के मसाइल नहीं सीखे तो समझो वो गुनहगार होगा। क्या होगा? गुनहगार होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में कौन है जो नाबालिग है? बल्कि बच्चे ही हमारे सामने हैं जो नाबालिग हैं, जिन पर अभी शरीयत का कलम नहीं रखा गया, लेकिन हम तो बालिग हो गए हैं। अब हम देखें कि हमने नमाज के मसाइल किस तरह से सीखे हैं। क्या हमसे नमाज के वाजिबात अदा करने आते हैं? क्या हम कुरान पाक जो नमाज के अंदर फर्ज है वो पढ़ना जानते हैं? क्या हम सजदा और रुकू सही करना जानते हैं कि नहीं जानते? हजरात, ये नमाज के वो मसाइल हैं जिनका सीखना हर मुसलमान बालिग के ऊपर फर्ज है। मगर हम देखें, हमें इन मसाइल से कुछ भी मालूम नहीं है। हम बिल्कुल कोरे हैं और हम अपने आप को कहते हैं कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं। तो मुसलमानों, जिस बंदे मोमिन को ये मालूम नहीं है कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाए तो वो सच्चा पक्का मुसलमान कैसे हो सकता है? नमाज के अंदर देखें आप, एक आती है तहारत। क्या आती है? तहारत। ये सीखना फर्ज है। तहारत के मसाइल, अगर हमने तहारत के मसाइल नहीं सीखे, नमाजें पढ़ते रहे तो नमाजें खराब। क्योंकि जब तहारत दुरुस्त नहीं है, पाकीज़गी दुरुस्त नहीं है, तो हमारी नमाज कहां से हो सकती? क्योंकि नमाज तहारत के बगैर होती नहीं है। तहारत आप करते हैं, तहारत दो तरह से होती है। एक तहारत जो कि गुस्ल के जरिए से उतरती है, और एक तहारत जिसको हम वुजू कहते हैं वो हुआ करती है। अब इन दोनों तहारतों को हम लेते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं ताकि आपके कुछ सामने मसले आ जाएं और आप अच्छे अंदाज से अपना गुस्ल कर सके। हजरात देखें, आप गुस्ल करते हैं यानी आप नापाक हो गए, आपको एहतलाम हुआ, तो इस तरह से आपको अब गुस्ल करना है। तो गुस्ल करने के लिए हमें तीन अहम चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको हम फर्ज कहा करते हैं। अगर वो फर्ज हमने अदा कर लिए तो हमारा गुस्ल उतर जाएगा, और अगर हमने वो फर्ज अदा नहीं किए तो चाहे समंदर में नहा लो तब भी हमारा गुस्ल। जैसे पहली चीज है कुल्ली करना। क्या है कुल्ली? किस तरह से हो? हम कुल्ली करना ये समझते हैं कि पानी लप्पों में लिया, मुंह में लिया, पुछ कर दिया, अब कुल्ली हो गई। हालांकि इस तरह से कुल्ली नहीं होगी, बल्कि मुंह के हर हर अंग में, हर हर उज़्व में पानी का कतरा चला जाना चाहिए। यहां तक कि अगर आपके दो दांतों के दरमियान सुराख है तो उस सुराख में को भी आपको पानी गुजारना जरूरी है। अगर आपने इस तरह से किया कि आपने मुंह के पूरे उज़्व में पानी बहा दिया, दांत खुले हुए थे उनमें पानी बहा दिया, तो समझो आपका कुल्ली का फर्ज अदा हो गया। अब आप गौर कर लें, आप गुस्ल करते तो किस तरह से किया करते?
कि आप जल्दी जल्दी करते हैं या ठहर के पूरे मुंह में पानी घुमा के करते हैं। और आज मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे 80% मुसलमान इस चीज में कोताही करते हैं। अब जब जाहिर बात है गुस्ल अच्छे अंदाज से नहीं होगा तो हमारी नमाज कैसे हो जाएगी। हम कूदते तो खूब हैं, शायर साहब नात पढ़ रहे थे, नारे ऐसा लग रहा है मैं तो समझ रहा था कि यार वाकई बहुत सच्चे पक्के मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत तो अब वाज़ेह होती है जब हमारे सामने अहम बातें आती हैं। देखें, नात खानी करना ये हजरत हसन की सुन्नत है, लेकिन आपको मैं एक मशवरा देता हूँ कि आप जब भी नात खानी कराने के लिए किसी शायर को बुलाएं तो सिर्फ एक शायर का इंतखाब करें और 2 मुकर्रिर बुलाएं और उनको फुल वक्त दें। ऐसा वक्त दें जब हमारी आवाम मौजूद हो, लोग बेदार हो, जहन के एतबार से ताज़ा हो। उनके सामने अपने खास मुकर्रिर को बिठा करके उनसे कहो, हजरत हमने छक्के चौके की तकरीरें सुनी है, हमने इधर से उधर की बहुत तकरीरें सुनी है, आज हमें शरीयत के मसाइल बता करके दो। क्यों? इसलिए कि हम दिन के अंदर मदरसों में जाकर के मसाइल नहीं सीख पाते हैं, हमारे कामकाज इतने हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, हम अपनी दुकानों पर रहते हैं, जिसकी वजह से मसाइल हम नहीं सीख पाते। अब हमें मौका मिला है तो अच्छे अंदाज से हमें मसाइल सिखाइए। हमने मसाइल सीख लिए तो समझो हमारा बैठना कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए आप जब कुल्ली करें मुंह में पूरे में पानी घुमाएं। अब नंबर आता नाक में पानी डालने का, तो नाक में पानी डालने में एहतियात किया करें। आप पानी लें तो पानी को ऊपर की तरफ खींचा करें, जिससे आपके नाक के अंदर जो नर्म बासा है उस तक पानी पहुंच जाए। हम करते क्या, पानी लिया ऐसे मार दिया, हालांकि वो पानी बाहर से रह गया है। और मैं आपको बताऊं, ये नाक जो है, नाक इसके अंदर ऐसी खासियत है, जब तक आप पानी खींचोगे नहीं या जोर से दबा कर के अंदर नहीं पहुंचाओगे, पानी नहीं पहुंच सकता। इसलिए पानी पहुंचाने के लिए आप पानी को ऊपर को खींचें ताकि नर्म बासे तक पानी पहुंच जाए। और नाक के अंदर जो भी गर्द लगी हुई है, जो भी सख्त चीज लगी हुई है जो पानी को रोक सकती है, जिसको हम रैठ वगैरह कहते हैं, उसको उल्टे हाथ की छोटी उंगली से साफ कर लें ताकि आपके अंदर का सारा मवाद निकल जाए। आप खेतों पर रहते हो, मैं इसका एहसास कर सकता हूँ। जो आदमी खेतों पर काम करते, उनकी नाक के अंदर धूल की वजह से एक अच्छी खासी परत जम जाती है, जिसकी वजह से उसको छुटाने में अगर एहतियात ना किया जाए तो छुटेगी नहीं। और आप उसको नहीं छुटाएंगे और पानी नहीं पहुंचा तो आपका फर्ज अदा नहीं होगा, और जब फर्ज अदा नहीं होगा तो गुस्ल अदा नहीं। तीसरा फर्ज मैं बताऊं, देखो बात तो आपको लग रही होगी मौलाना ने कुछ बात छेड़ दी, लेकिन हकीकत यह है हमें जरूरत इस चीज की, आज जिस चीज की जरूरत हो वो हासिल करना चाहिए। हमें शादी की जरूरत है, हम शादी वक्त पे करते हैं। अगर हमें खाने की जरूरत है तो खाने का इंतजाम वक्त पर करते हैं। लेकिन हम कितने गाफिल हैं अपने दीन से, हम पर नमाज फर्ज हो गई और नमाज के मसाइल हमें याद नहीं है, जबकि पहले होने चाहिए ये, और हम दूर हैं इससे। अल्लाह अकबर। तीसरा फर्ज आता है पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अब इसको आप समझो कि पूरे जिस्म पर पानी बहाने का मतलब क्या है। तो पूरा जिस्म जो जाहिरी है उस पर इस तरह पानी बहाया जाए कि कोई भी जगह बाल बराबर भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। अब खुश्क रह जाती है कैसे, आप देखें, किसी के कान है, कान, और कान के अंदर ये जो घूमता हुआ एक दायरा होता है, इसमें एक गड्ढा होता है। इस गड्ढे के अंदर अगर हम उंगली डाल करके पानी नहीं डालेंगे तो पानी नहीं जा सकता। गौर कर लेना, आप नहाए तो आप देखिएगा कि ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे के अंदर जब तक उंगली डाल करके पानी नहीं डालेंगे पानी नहीं पहुंच सकता।
मैं चंद चीज आपको बता दूंगा ताकि गुस्ल में आप उनका ख्याल रखें। ऐसे ही किसी के नथने बैठ गए, अब उसने इसी तरह पानी डाल लिया, तो ये जो नाक की थोड़ी सी साइड होती है, ये नाक के नथने बड़े होने से दब जाती है। अगर हम इसको उठाएंगे नहीं तो पानी यहाँ नहीं। ऐसे ही आपके नाखून बड़े हो गए, अगर नाखूनों के अंदर पानी एहतियात से नहीं पहुंचाया तो पानी नहीं पहुंच सकता। और वो इस्लामी भाई जिनके पेट बड़े हो गए, आगे को निकले हुए हैं, जिनकी नाफ, जिनकी टूंडी अंदर को पहुंच गई है, वो खास तवज्जो दें कि जब आप गुस्ल करें तो पानी लेकर के किसी बर्तन में उंगली डाल करके अपने पानी में और टूंडी को उठा करके उसके अंदर पानी डालें, तभी पानी पहुंचेगा, वरना पानी नहीं। आप देख लीजिएगा, उंगली डाल करके पहुंचाएंगे तभी पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंच सकता। और हम करते क्या है, डाल लिया पानी, फुवारा लगा हुआ है, उसके नीचे नहा लिए, साफ नहा। ऐसे ही और जगह में आपको बताता हूं कि हमारे दोनों पांवों के दरमियान जो जगह है, वो जगह बिल्कुल भिजी हुई रहती है। उसकी जगह में एक जगह है जो जब तक हम हाथ डालकर एहतियात से पानी नहीं पहुंचा सकते तब तक वहां पानी नहीं जाएगा। आप देख लीजिए। तो ये चंद चीजें वो मैंने आपको बताई जिनका ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है। ऐसे ही हमारे कुछ इस्लामी भाई मर्द हजरात अपने कानों को छिदवा लेते और कान में बुंदा पहन लिया। अब हजरात बुंदा हो गया सख्त, उसने उसको हिलाया नहीं या बुंदा निकाल करके फेंक दिया, मगर सुराख मौजूद है। अगर सुराख है, बंद नहीं हुआ है, तो उस सुराख के अंदर भी उसे पानी पहुंचाना जरूरी है। ऐसे ही अंगूठी पहना हुआ है, अंगूठी सख्त हो गई, उसको निकाल कर अंगूठी के नीचे पानी पहुंचाना चाहिए। और ये ख्याल हमारी इस्लामी बहनों को भी रखना चाहिए कि अपनी उंगलियों के जो अंगूठियां हैं उनको हिलाकर के पानी पहुंचाएं। और इसी तरह हमारी इस्लामी बहनें पाँवों में जो बिछुए पहने होती हैं, उन बिछुओं को हिलाकर के पानी पहुंचाया करें, वरना पानी पहुंचेगा नहीं और आपका गुस्ल अदा नहीं हो सकता है। ये चीजें थी गुस्ल के लिए। तो जब आदमी बालिग हो जाए तो उसके ऊपर क्या है, नमाज के मसाइल सीखना। अब वो इस लायक हो गया कि वो शादी करे। क्या करे? शादी। तो शादी करने वाले के लिए ये फर्ज है कि वो निकाह और तलाक के मसाइल सीखे। काय के? निकाह और तलाक के। हमारे उस्मान भाई यहाँ बैठे हुए, कौन उस्मान भाई? माशाल्लाह। और आप हजरात भी बैठे हैं, आप हो सकता कुछ का निकाह हो गया हो और कुछ बाकी हो, सबके लिए है मेरी बात। देखे आज हमारे नौजवान सरासे गुस्से में आकर के तलाक दे देते हैं और समझते कि यार मेरा गुस्सा तो बहुत खतरनाक है, मैं तो गुस्से में कोई भी काम कर जाता हूँ। हजरात, ये जो हम कह रहे थे कि गुस्सा बहुत खतरनाक है, ये गुस्सा हमारा शैतान का हथियार है, ये हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए कैसा भी गुस्सा हो, किसी तरह से आपको गुस्सा आए, अपनी जबान पर लफ्ज़े तलाक मत लेकर आइएगा, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद और आपके साथ उस नेक दोशीजा बिचारी जो अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है, उसकी जिंदगी भी बर्बाद। इसलिए तलाक के लफ्ज अपनी जबान पर मत लाइएगा। और इसी तरह अगर किसी से लड़ाई हो रही है, आपस में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, तो लड़ाई के वक्त ये मत कहिएगा कि चल निकल अपने घर को जा, चल निकल अपने घर को जा। अगर ऐसे कहते वक्त उसने तलाक की नियत कर ली तो उसकी बीवी के ऊपर तलाक हो। हम क्या करते, गुस्सा आया, एक बार में 10 तलाक। अल्लाह
हजरात, अब मैं आपको जहां लाना चाहता हूँ वो समझे बात कि देखें, हम जरा सी बात पर तलाक दे देते हैं, हालांकि जो हमारे घर के अंदर आई है इसी तरह की एक हमारी बहन भी है जो किसी दूसरे के निकाह में है। अब आप ये सोचे कि यहाँ मेरी बहन हो और मेरा बहनोई हो, अगर मेरा बहनोई मेरी बहन को तलाक दे देगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए आप सोच समझ करके अपनी जबान पर लफ्ज़ तलाक लेकर के आए, बल्कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप हदीस पाक पर अमल करें। हदीस पाक के अंदर है, मफहूम है हदीस का कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बैठे हैं तो खड़े हो जाइए। अगर खड़े होने से भी गुस्सा कम नहीं होता है तो आप बाहर को निकल जाइए, और अगर बाहर निकलने से भी गुस्सा कम नहीं होता है तो आका फरमाते हैं कि वुजू कर ले, वुजू करने से तेरा गुस्सा दूर हो जाएगा। लेकिन अपनी ज़बान पर लफ्ज़ तलाक क्या ना लाना, लफ्ज़ तलाक। अगर तूने तलाक दे दी अपनी बीवी को तो पूरी जिंदगी सर पटक पटक के रोएगा। और मैं बताऊं आपको, देखें, मियाँ बीवी के दरमियान अनबन होती है। ऐसा नहीं है कि 100% बिल्कुल दुरुस्त किसी की जिंदगी गुजर रही हो। 100 में 1 या 2 होंगे जहां मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता, लेकिन झगड़ा होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप देखो, एक मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली में अनबन हो गई, तो हजरत अली घर से मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले आए। आका को पता लगा कि अली और हजरत फातिमा में अनबन हो गई है। आका हजरत अली के पास आए, जैसे ही तशरीफ लाए तो हजरत अली मस्जिद नबवी में फर्श पर जमीन पर लेटे हुए थे। आका को देखकर खड़े हो गए। आपने देखा कि हजरत अली की पुश्त पर मिट्टी लगी हुई थी। आका उसे साफ करने लगे और फरमाने लगे, या अबा तुराब, या अबा तुराब, ए मिट्टी वाले, ए मिट्टी वाले। हजरात, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अनबन हो जाया करती है, लेकिन अनबन का मतलब ये नहीं है कि मियाँ बीवी का रिश्ता तोड़ दिया जाए। क्यों? इसलिए कि ये जो बीवी आई है ये आपकी आम नहीं है, बल्कि आपकी शरीक हयात है, आपकी जिंदगी की शरीक है। जो आप करते हैं उसमें आपकी आधे की हकदार है, इसलिए इसको शरीक हयात बना करके चलो। अगर इसको सीने से लगा करके चलोगे और इसकी बातों को बर्दाश्त करके चलोगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी गुले गुलजार। लेकिन बीवी की बातों को बर्दाश्त करें। और यहाँ इस्लामी बहनें भी बैठी हैं, उनसे अर्ज करूंगा कि आप भी अपने शोहरों पर बिला वजह के मसाइल खड़ा ना करें कि जरा जरा सी चीजों में कि तुमने ये लाके नहीं दिया, मैंने ये मंगाया तो वो नहीं लाके दिया, कितने दिन हो गए कहते हुए। इस तरह से शोहरों को तंग ना करो। क्यों? अपने शोहरों की आमदनी देखो कि मेरा शोहर कैसे कमाता है। अगर तुम्हारा शोहर अच्छा कमाता है, खूब है उसके पास पैसा, तो उसकी कमाई से फायदा हासिल करो जायज तरीके से। लेकिन अगर तुम्हारा शोहर गरीब है तो आप ये मत सोचो कि मेरा शोहर गरीब है, बल्कि अपने खर्चों को कम कर दो, खुद ब खुद तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन बर्दाश्त करके चलो। तो इसलिए वो आदमी के लिए निकाह के मसाइल सीखना, तलाक के मसाइल सीखना जरूरी है। वरना आप देखें, मेरे आका ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के अंदर इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा कि औलाद जिना से पैदा होंगी, हालांकि उनके घर के अंदर बच्चे शादी के बाद पैदा हुए हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई कि बच्चे जिना से कैसे पैदा होंगे, हालांकि उनका निकाह हो चुका है। तो आका का जुमला सुनो, मेरे आका ने उसका बयान फरमाया जिसका मफहूम मैं रख रहा हूँ। फरमाया कि लोग अपनी बीवियों को तलाक देने के बाद बगैर हलाले के अपने घर के अंदर रखेंगे, जिसकी वजह से जिना होगा और जिना से बच्चे पैदा होते चले जाएंगे। आज देखो आप, लोग तलाक दे देते हैं और किसी को खबर नहीं होती, और मियाँ बीवी घर के अंदर रहते हैं। अगर इस तरह से जिंदगी गुजर रही है तो समझो नाजायज और हराम हो रहा है। एक जगह से मेरे पास फोन आया,
कह रहे हजरत 1 साल पहले तलाक दी थी, अब उसको अफसोस हो रहा है कि मैंने तलाक दी है। अब वो चाहता कि वो शरीयत के दायरे में रह के जिंदगी गुजारे, लेकिन उससे बच्चा पैदा हो जाए। अल्लाह, अब आप खुद गौर करो, 1 साल पहले तलाक दी है। हालांकि मसला ये है कि जब से वो इकरार कर रहा तब से मानी जाए, लेकिन बात ये है कि उसने 1 साल पहले की बात कही है। तो अब आप देखें, 1 साल पहले 3 तलाकें दे चुका है और घर के अंदर अपनी बीवी को रखे हुए है। तो अब 1 साल के अंदर जितना भी अपनी बीवी से उसने कुर्बत हासिल की है वो नाजायज और हराम थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए आज देखो, ये कयामत की निशानी पूरी होती नजर आ रही है कि लोग अपनी बीवियों को तलाक दे रहे हैं, लेकिन तलाक देने के बाद शरीयत के दायरे में रह करके उसे अपने निकाह में नहीं ले रहे, बल्कि बगैर हला लेके अपने घर के अंदर रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने घर के अंदर नाजायज और हराम काम कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, तो ये कयामत की ऐसी निशानी जो आज हमारी निगाहों के सामने है। इसलिए आपसे अर्ज करूंगा कि आप कुछ भी कर लेना, लेकिन अपनी बीवियों को तलाक मत दीजिएगा। अगर नंबर आ जाए तलाक का कि यार बीवी नाफरमान है बहुत ज्यादा, तो इसके लिए शरीयत ने अच्छा तरीका बताया है। पहला तरीका शरीयत ने बताया कि उसको नसीहत करो। क्या करो? नसीहत। फ़इज़ूहुन्ना, उसको क्या करो? समझाओ। अगर वो समझाने से नहीं मानती है तो उसको अपने बिस्तर से अलग कर दो। क्या कर दो? बिस्तर अलग कर दो उसका। मैं आपको बताता हूं, आपने अगर अपनी बीवी का बिस्तर अलग कर दिया तो बीवी कभी भी अपने शोहर से अलग रात गुजारना गवारा नहीं करती। अगर आपने बिस्तर अलग कर दिया, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाए। और अगर फिर भी नहीं मानती है तो हल्का सा एक थप्पड़ मारो, बल्कि आया है हदीस के अंदर कि मिसवाक से मारो। ऐसा नहीं कि डंडा उठा के मारने लगो, ये जायज नहीं है। आज कुछ लोगों को, बेअकल लोग जो अपने आप को मर्द समझते हैं, अपनी बीवियों पर लाठी डंडे उठाया करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, इस नाजुक सिन्फ को, इस नाजुक जिस्म को क्यों मार रहे हो? अरे ये तो तुम्हारे बच्चों